नमस्ते। थैंक यू टू ऑल ऑफ द फॉलोअर्स यहाँ पर यूट्यूब में। थैंक यू फॉर द फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम। जो यंग बच्चे आजकल फॉलो करने लग गए हैं, थैंक्स टू यू। फेसबुक और ट्विटर तो है ही, देयर आर सो मेनी फॉलोअर्स। आप लोगों के बिना ये बात कहना बहुत मुश्किल था, और मैंने आज ये दिन क्यों आप लोगों को थैंक्स कहने के लिए चुना, मैं आपको बताती हूँ। तो आज से 10-11 साल पहले 2012 में 2012 में मैंने आज ही के दिन 18 अगस्त को ऑफिशियली जाकर के जो है एक धरना ज्वाइन किया था दिल्ली में, और ऑन ग्राउंड वर्क शुरू किया था फॉर मेंस राइट मूवमेंट। ओके, तो आज उसको मार्क करने के लिए आई थॉट आई विल से थैंक यू टू एवरीवन, क्योंकि आप लोग आवाज़ आगे ले जाते हो तब आवाज़ आगे बढ़ती है। उतना रेगुलरली मैं वीडियोस नहीं बना पाती हूँ, पर अब मैंने सोचा है कि मैं स्मॉल वीडियोस बना करके डालूंगी डिफरेंट इश्यूज़ पर, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो आजकल क्वेश्चंस पूछते रहते हैं कि इस बात का अगर हो तो हम क्या जवाब दें। अच्छा, ये 2012 वाला धरना क्या था, मैं छोटा सा वो भी एक्सप्लेन कर देती हूँ तो वो कनेक्ट हो जाएगा सारा कुछ, ठीक है। तो ये जो है एक अमेंडमेंट होने वाला था। आप लोग जिन लोगों को लॉ थोड़ा बहुत पता है उनको पता होगा कि तलाक के 4 आधार होते हैं, ठीक है। इन लोग 5वां जो है ऐड कर रहे थे, दैट अगर कुछ भी आधार नहीं है, इफ़ टू पीपल आर नॉट कंपैटिबल विद ईच अदर, तो उनको कुछ भी रीज़न ना देना पड़े और वो अलग हो जाएं। अच्छा था, आई मीन न्यू जनरेशन के हिसाब से तो अच्छा था। ये लोग बहुत बोलते हैं कि मेरे वाइब मैच नहीं हुआ, ठीक है। बट देन उसमें जो डेंजरस पार्ट था वो ये था कि लड़के की 50% प्रॉपर्टी जो है वो लड़की को शादी के तलाक के टाइम पर मिल जाएगी, और उसमें कुछ प्री नपचल्स और ऐसा कुछ भी था नहीं। हाँ, ऐसा कुछ आधार उसको बनाया नहीं गया था कि पहले से तय होगा। तो इट वॉज़ वेरी डेंजरस। तो हर तरफ से उसका विरोध होना शुरू हुआ, और मैं भी गई थी उसका विरोध में। और फिर एक टीम भी फॉर्म हुई थी जो हम लोग डोर टू डोर गए थे, एमपी से मिले थे, और फिर हमने अपना विरोध दर्ज कराया था। 2014 में आप लोगों को पता है गवर्नमेंट चेंज हुई, और बड़ी सारी आशाएं और उम्मीदें थी तब हम लोगों को। लेकिन राइट विंग का मतलब वैसे तो विदेशों में आप देखेंगे कि राइट विंगर्स वो हैं जो चर्च की बात करते हैं, तो हमको वैसे तो राइट विंग की बात करनी नहीं चाहिए यहाँ पर। लेकिन फिर भी एक उम्मीद जागी थी कि राइट विंग की गवर्नमेंट आएगी तो एटलीस्ट एंटी फेमिनिस्ट बात होगी। क्यों पता है, फेमिनिज्म जो है वो हिंदू संस्कृति का बिल्कुल भी पार्ट है नहीं, ठीक है। वो एक मार्क्सवादी विचारधारा है। तो जब भी आप राइट्स की बात करेंगे ना, तो वो हमारी हिंदू संस्कृति का पार्ट नहीं है। पर अभी सब कुछ गड्ढ-मड्ढ हो चुका है। तो वो जो है जो लड़कियां कल तक बहुत ज़्यादा फेमिनिस्ट थी, मेरे देखते देखते हुआ है 10-11 साल में, इसलिए मैं बार बार वापस आती हूँ। मैं पहले चली जाती हूँ कि क्या ही बात करके फ़ायदा है, लेकिन फिर कुछ लोग आते हैं कि नहीं, यू हैव टू स्पीक अप। तो फिर मैं बीच में आ जाती हूँ कि चलो ठीक है। आई मीन ये देर आर पीपल जिनको एक वॉइस की ज़रूरत है, और लोग मेरी आवाज़ जानते हैं और मेरी लेखनी जानते हैं, तो मैं बोलती हूँ। तो हुआ क्या कि जो लड़कियाँ ऑलरेडी फेमिनिस्ट थी, कम्युनिस्ट थी बल्कि, अभी उन्होंने क्या किया ना, जय श्री राम के साथ इसको जोड़ दिया। जबकि मैं हमेशा से कहती रही हूँ कि ये जो मॉडर्न टाइम के आप जो राइट्स की बात कर रहे हो ना, ये आप उसको त्रेता युग से और सतयुग से करके नहीं कर सकते हो। इट डजेंट वर्क लाइक दैट, ओके। आप सिर्फ आप आज की बात करो। और इक्वालिटी भी हम सबको पता है कि रियल फॉर्म में इक्वालिटी बिल्कुल भी अप्लाई नहीं होती है। उसमें ये लोग प्रिविलेजेस मांगते हैं। जैसे पहले रिस्पेक्ट वुमन, तो आई मीन अलग से पढ़ाने की हमें ज़रूरत नहीं थी। अगर आप वैसे देखोगे तो हिंदू संस्कृति का बहुत बड़ा पार्ट है, बहुत ही जाइनोसेंट्रिक है हमारा रिलीजन, तो धर्म आई वुड से। क्योंकि यहाँ तो राम भी ताड़का को मारने में उनको घबराहट होती है, और फिर समझाया जाता है कि क्यों इम्पोर्टेंट है। तो या तो आप फिर, क्योंकि फिर उसके बाद रूल्स भी है ना, अगर वो रिस्पेक्ट वुमन कर रहे हैं, वो जो है एक रिस्पेक्ट की बात करते हैं और अलग से प्रिविलेज देने की बात करते हैं, तो उसके साथ रूल्स आते हैं। अब यहाँ पर क्या हो गया, रूल्स तो मानने नहीं है, ठीक है, सिर्फ रिस्पेक्ट लेनी है, तो ऐसा होता नहीं है। इसलिए दोनों को मिक्स करना डेंजरस हो गया, जो कि अब आप देख सकते हैं कि हाउ डेंजरस इट इज़। क्या बदला है इन 10-11 सालों में, देर आर मोर वॉइसेस नाउ। अभी जो यंग लड़के हैं, लड़कियां भी, उनको समझ में आने लग गया है कि यहाँ पर क्या मजाक चल रहा है, ठीक है। तो उनको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो क्लैरिटी मिलती जा रही है। हालांकि लड़कियां स्मार्ट हो गई हैं, लड़के स्मार्ट नहीं हुए, आई वुड से। लड़कियां बहुत तेज़ी से 21st सेंचुरी में एंटर कर गई हैं। वी वांट दिस, ये राइट्स।
लड़के अभी भी 16th सेंचुरी में, उनको बोला भी जाता है तो कि आपको बचाना है, आपको ये करना है, तो वो लोग उसी में हैं। तो मैं बोलती हूँ कि जब ये इक्वलिटी की बात हो रही है ना, तो इक्वलिटी मांग रहे हैं ना, तो इनको इक्वलिटी दो, मगर वो हो नहीं रहा, ठीक है। दे आर नॉट अंडरस्टैंडिंग बिकॉज देर इज़ नो ट्रेनिंग प्रोग्राम अवेलेबल फॉर दीज मैन एंड बॉयज़। कोई भी उनको समझाने की बात तो कर नहीं रहा है, ठीक है। अगेन यहाँ मैं फेमिनिस्ट की मानूंगी, क्योंकि सब लोग लड़कियों को ट्रेनिंग देते हैं और समझाते हैं, हाँ, और लड़कों को कोई नहीं समझा रहा। लड़कों को बस एक ही चीज़ समझाई जाती है, रिस्पेक्ट वुमन, उसके अलावा कुछ भी उनको समझाया नहीं जा रहा है। तो चेंज ये आया है कि उनको खुद से चीज़ें समझ में आने लग गई हैं, हाँ, मगर अच्छे से समझ में नहीं आई है। देयर इज़ नो क्लैरिटी अवेलेबल, ओके। एक लड़के ने मुझे ये बोला था कि वाई दे आर लुकिंग एट एंड्रू टेट और से जॉर्डन पीटरसन। पता है क्या, क्योंकि हमारे पास तो कुछ भी अवेलेबल नहीं है ना, हमारे पास तो नहीं है कोई भी जिसकी तरफ वो देख सकें और जिसको देख करके या जो उनको समझा सके और जिसको अपना आइडियल बना सके। और हमेशा बच्चों को, लड़कों को, लड़कियों को यंग एज में या वैसे भी एक आइडियल की ज़रूरत होती है जिनकी तरफ आप देखते हो, जिनको देख करके कि अच्छा हाँ इसका ऐसे करना चाहिए। तो वो है नहीं, इसलिए हम वेस्ट की तरफ देख रहे हैं। और बात पता है क्या है, वेस्ट का जो कल्चर है, जो मैंने इतने साल में स्टडी किया है, क्योंकि जब मैं बिल्कुल रेगुलर पार्ट थी, बिल्कुल बहुत ही अच्छे से काम कर रही थी इन सब के साथ मिलकर, बाद में मैंने बैक सीट लिया बिकॉज ऑफ माई किड्स एंड अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़। तो जो वेस्ट का है ना, जब क्योंकि मैं भी उन ग्रुप्स का पार्ट थी, उनकी समस्याएं और उनका समस्याओं को देखने का तरीका बहुत अलग है। सबसे पहली बात उनके यहाँ है कि वो लोग इंडिविजुअलिस्टिक अप्रोच के हैं, जैसा कि हम भी होते जा रहे हैं अभी, ठीक है। अभी इतनी तेज़ी से तो नहीं होंगे पर हो रहे हैं। तो वहाँ पर ऐसा नहीं होता है कि एक लड़की और लड़का शादी करते हैं तो फिर वो फैमिली के साथ रहते हैं, उनके साथ ऐसा नहीं होता, उन लोग अलग रहते हैं जाके, ठीक है। उनके पास ये सारे कस्टम्स और रिचुअल्स भी नहीं है। तो उनमें जो प्रॉब्लम होती है ना, वो कपल्स के अंदर होती है प्रॉब्लम, ठीक है, जो कि अभी यहाँ पर मैंने देखा है कि होने लग गई है। बिग सिटीज़ में तो होने लग गई है, स्मॉल सिटीज़ में अभी भी जो प्रॉब्लम होती है वो होती है मदर इन लॉ के साथ या सिस्टर इन लॉ के साथ या अदर रिलेटिव्स। तो ये ना एक्चुअली इंडिया भी नहीं कहना चाहिए, एशियन, पूरा एशियन कंट्रीज़ में ही ऐसा है। और वेस्ट की तरफ जैसे आप यूरोप में जाते रहोगे, वहाँ की समस्याएं बहुत अलग है। तो लुकिंग एट देम इज़ समथिंग डिफरेंट। हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उनको अपना आइडियल मत बनाओ या उनकी तरफ देखो मत, डेफिनेटली देखो। आई मीन जहाँ से जो अच्छा विचार मिल रहा है वो तो आप ले ही सकते हो, ठीक है। जब आपको अपने समस्याओं में आप जूझ रहे होते हो, तो इन लोग से अगर कुछ आपको सॉल्यूशन मिल रहा है तो बहुत अच्छी बात है। बट उनको ब्लाइंडली फॉलो इसलिए नहीं करना है क्योंकि उनको पता ही नहीं है यहाँ क्या हो रहा है, वो तो किसी और दुनिया में है ना। हम लोग बिल्कुल टोटली डिफरेंट सिनेरियोज में पलते बड़े होते हैं। वो अपने आप को जो है हमको थर्ड वर्ल्ड कंट्री बोलते हैं, अपने आप को फर्स्ट वर्ल्ड कंट्री हम बोलते हैं ना, फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। बट इंडिया बहुत सारे वर्ल्ड्स को एक साथ जी रहा है। लाइक अगर आप बॉम्बे और बैंगलोर और ऐसी वाली जगहों पे जाकर देखोगे तो वो बिल्कुल फर्स्ट वर्ल्ड प्रॉब्लम से जूझ रहे हैं। और फिर बाहर छोटी सिटीज़ में जाकर देखोगे, वहाँ पर लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज से जूझ रहे हैं। तो एक साथ बहुत सारे वर्ल्ड्स यहाँ पे चल रहे हैं। तो उनकी तरफ देखने से प्रॉब्लम ये होगी कि उनको नहीं पता है यहाँ के प्रॉब्लम्स, दे डोंट नो हाँ कि ये क्या चल रहा है। वहाँ पर शगुन वगुन नहीं दिए जाते हैं जो कि बाद में हमारे यहाँ लड़ाइयों का कारण बनते हैं, ठीक है। तो दैट्स वाई क्योंकि यहाँ पर आइडियल्स अवेलेबल नहीं है, इसलिए लोग उनकी तरफ देख रहे हैं, बच्चे उनकी तरफ देख रहे हैं और सीख रहे हैं, जो कि पार्शली ठीक है। और पूरे तरह से देखना मुझे तो समझ में नहीं आता है कि उन लोग क्या देंगे यहाँ के लिए। और एक जो चेंज आया है, इफ़ सम पेरेंट इज़ वॉचिंग मी, तो ना आप पहले की तरह से बच्चों को नहीं पाल सकते हो, ठीक है। जो लड़कों को स्पेसिफिकली आप नहीं पाल सकते हो, आपको ना लड़के को अपने ट्रेनिंग देनी पड़ेगी खुद से, बिकॉज देर इज़ नो ट्रेनिंग अवेलेबल। और आप ये भी नहीं कह सकते हो नहीं हमें तो फील नहीं होता था, क्योंकि ये मैंने समझा है। आई हैव अ टीनेजर सन, और मेरी बेटी भी अब धीरे धीरे टीनेज में आ रही है। तो हम उनके प्रॉब्लम्स ना बहुत अलग हैं। अब हमारे टाइम में ना गोस्टिंग जैसी कोई चीज़ नहीं थी, तो मुझे समझना पड़ा कि हाँ बच्चे बहुत परेशान होते हैं इस चीज़ से। इंटरनेट नहीं था जितना था वो, मेरे टाइम पे इंटरनेट कितना था कि आपने जो है CV बना के naukri.com में अप्लाई कर दिया। हाँ, ऑर्कुट अभी मेरी मैरिज के बाद आई मेड अ ऑर्कुट प्रोफाइल, ठीक है। तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदली हैं और पेरेंटिंग बहुत नए तरह से करनी पड़ेगी आपको, जिसमें आप पुराने कुछ विजडम्स उठाओगे बट उनको नए तरह से इंटरप्रेट करोगे, तब चल पाएगा काम। You have to go inside their world, pick up that lingo also। यंग ऐसे बोल के नहीं कि अरे तुम सारे यंग जनरेशन पागल होते हो, नहीं।
दे आर द पीपल, दे आर गोइंग टू डू एवरीथिंग। आप अगर देखोगे तो इन्हीं लोग के हाथ में, इन लोग नई चीज़ें इंट्रोड्यूस करेंगे, इन लोग नए तरह से चलाएंगे। तो इन लोग बेवकूफ़ नहीं हैं, उनको हम ऐसे नहीं बोल सकते कि आप मूर्ख हैं, वो लोग बहुत समझदार हैं, वो हम लोगों को बताने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, वो ऑब्जर्व करके सीखते हैं। तो यू हैव टू गो देयर, उनके उनके तरीके का म्यूज़िक सुनना पड़ेगा, उनकी भाषा उठानी पड़ेगी और वो सारे प्रॉब्लम्स को समझना पड़ेगा जो उनके लाइफ में हो रहे हैं। हम ऐसे उनको घसीटते नहीं रह सकते हैं, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें हैं और ये चेंजेस हैं। बाकी जो जेंडर के जो फेमिनिज़्म जो इश्यूज़ उठाता है ना, वो वैसे मेरा आप चैनल चेक करोगे तो उसमें आपको बहुत सारी चीज़ें मिल जाएँगी। फिर भी मैं क्या करूँगी, क्योंकि रील्स का ज़माना है, तो मैं छोटे-छोटे रील्स बनाऊँगी टू आंसर दोज़ थिंग्स जिनको ये लोग बहुत बड़ा बना के प्रेज़ेंट करती हैं और जबकि उनके एक्सप्लेनेशंस अवेलेबल हैं। तो स्टे ट्यून्ड विद मी। अगेन 18 अगस्त है आज। हाँ, मेरे लिए जो है जिसे बोलते हैं गर्व का दिन है। आप सबके लिए भी, क्योंकि मैं अभी इस प्लेटफ़ॉर्म पर मेरे ख़्याल से तभी आना शुरू हुई थी, याहू से शुरू किया था हमने। देन इट बिकेम फ़ेसबुक, फिर ट्विटर, फिर अभी इंस्टाग्राम। हाँ, तो बहुत सारे अब हैं और मैं तो बहुत सारा कोरा पर भी मैंने करके छोड़ दिया कि कहाँ-कहाँ आप रहोगे। फिर टम्बलर भी था एक टाइम पर। तो नाउ आई एम बेसिकली एक्टिव ऑन दीज़ 3 प्लेटफ़ॉर्म्स, फ़ेसबुक, ट्विटर एंड इंस्टाग्राम। थैंक यू वेरी मच। आप लोग मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो मेरे पास जितना भी जानकारी का भंडार है, इतने सालों का जो मेरा रिसर्च है, वो मुझे साझा करना चाहिए। मेरे स्पिरिचुअल गुरुओं ने भी कहा है, तो मैं आप लोग के साथ साझा करती रहूँगी। आप एग्री हो सकते हैं, डिसएग्री भी हो सकते हैं। मुझे उससे ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा डिसएग्रीमेंट से, क्योंकि मुझे पता है मैं बहुत ज़्यादा एक आइडियलिस्टिक वर्ल्ड में नहीं रहती हूँ। मैं थोड़े-थोड़े प्रैक्टिकल वर्ल्ड में आ जाती हूँ। थैंक यू फॉर अंडरस्टैंडिंग। और देर आर मोर पीपल हु आर अंडरस्टैंडिंग, और बहुत सारे लोग हैं जो वीडियोस को आगे शेयर कर देते हैं जिससे और ज़्यादा पहचान मिलती है। उससे मुझे क्या फ़ायदा होगा मुझे नहीं पता, पर मुझे लगता है मेरी आवाज़ आगे जाती है तो बहुत सारे लड़कों को फ़ायदा होता है, जो कि मुझे मैसेजेस मिलते रहते हैं कि आपकी ये बात सुन के मुझे फ़ायदा होता है। मुझे बहुत खुशी होती है कि चलो एटलीस्ट आई एम एबल टू हेल्प एटलीस्ट दोज 5 बॉयज़ और मैन। ओके, सो मेरे से जहाँ तक बनेगा मैं ये बात करती रहूँगी। मैं विभिन्न मंचों पर गई हूँ, मैं पॉलिटिकल पार्टीज़ के पास भी गई हूँ, और जैसा कि मैं इन्फॉर्म भी करती रहती हूँ कि मैं जो है कौन सी नई पॉलिटिकल पार्टी से जुड़ी हूँ। एकम सनातन भारत दल से अभी मैं जुड़ी हूँ। तो मेरा पूरी तरह से प्रयास रहेगा कि मैं आगे पार्लियामेंट तक ले जाकर के बातें कहूँ और कुछ तो चेंज आए एटलीस्ट मेरे रहते। सो धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आप लोग जो है जुड़े हुए हैं मेरे साथ इतने सालों से और मुझे सुनते जा रहे हैं, और इस आशा के साथ कि हम आगे भी मैं ऐसे बात करती रहूँगी और आप लोग जो है अपने सुझाव भेजते रहेंगे, हम इंटरैक्शन करते रहेंगे। थैंक यू वेरी मच। 18 अगस्त गर्व है।